सोचिए क्या होगा अगर भारत सरकार सेना के जवानों को कश्मीर से वापस बुला ले। वो कश्मीर घाटी जहां आतंकी आए दिन खुराफात मचाने की ताक में रहते हैं। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और चप्पे चप्पे पर पहरा देते सेना के जवान। आज कश्मीर की स्थिति बदली ज़रूर है, लेकिन ये तस्वीरें अभी भी कश्मीर की सच्चाई हैं। हालांकि ये तस्वीर जल्द बदल सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक भारत सरकार कश्मीर के सिविलियन इलाकों से सेना को वापस बुलाने का प्लान तैयार कर रही है। ऐसा करने के लिए सरकार को JNK से एफ्स्पा कानून हटाना होगा। अब क्या है एफ्स्पा कानून और सेना को वापस बुलाए जाने से कश्मीर पर क्या असर होगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। एफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। यह एक्ट 11 सितंबर 1958 को संसद की मंजूरी से बना था। एफ्स्पा सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाया गया था। 1958 से ही पूर्वोत्तर के असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में एफ्स्पा लागू है, जबकि 1990 से जम्मू कश्मीर में एफ्स्पा को लागू किया गया है। इस एक्ट के जरिए सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। यह एक्ट सेना को कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उसे पहले चेतावनी देने और उस पर फिर बल प्रयोग और फिर गोली चलाने की भी इजाज़त देता है। इस एक्ट के तहत सैन्य बलों को बिना अरेस्ट वारंट केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने, किसी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का भी अधिकार है। एक्ट की बड़ी बात यह भी है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे, तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। देश का गृह मंत्रालय एफ्स्पा कानून का इस्तेमाल ज़रूरत के आधार पर करता रहा है। एफ्स्पा कानून को संक्षेप में या एक लाइन में समझाऊं तो ये कानून सेना को बिना रोक टोक कार्रवाई करने की ताकत दे देता है। इस ताकत को देने का प्राइमरी मकसद है इलाके में शांति बहाल करना। जैसा आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर और आतंकवाद का पुराना नाता रहा है। पड़ोसी मुल्क यहाँ अशांति फैलाने की फिराक में रहता है। इसे कुचलने के लिए केंद्र सरकार ने 90 के दशक में यहाँ एफ्स्पा लागू किया था। आतंकवाद से लड़ने की बात हो तो एफ्स्पा कानून काफ़ी लॉजिकल सुनने में लगता है। सेना के पास बिना वारंट किसी भी घर की तलाशी लेने का अधिकार है। अगर सुरक्षा बलों को लगता है कि किसी घर में आतंकी मौजूद हैं, तो वो उस बिल्डिंग को उड़ाने की भी क्षमता रखते हैं। कागज़ पर एफ्स्पा के कितने ही फायदे क्यों ना गिना दिए जाएं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर एफ्स्पा को लेकर कई शंकाएं भी हैं। जम्मू कश्मीर में एफ्स्पा का विरोध होता रहा है। राजनीतिक दलों और आम लोगों की कई सालों से मांग है कि JNK में सेना को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उसे हटाना चाहिए। आरोप है कि शांति बहाल करने की आड़ में सेना मासूम लोगों के साथ बदसलूकी करती है। साथ ही फर्जी एनकाउंटर का भी आरोप सेना के मत्थे लगाया जा चुका है। बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह से फर्जी एनकाउंटर और एफ्स्पा को लेकर सवाल पूछे गया, तो उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर के जो मामले सामने आए थे उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं धारा 370 के हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल है और ऐसे में सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एफ्स्पा को हटाने के बारे में विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तैनात जवानों को वापस उनके बैरक में भेजने का एक प्लान तैयार कर लिया गया है और अल्टीमेट गोल यही है कि सिविलियन इलाकों में सुरक्षा का पूरा जिम्मा JNK पुलिस यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को सौंप दिया जाए। गृह मंत्री शाह ने बताया कि JNK पुलिस अभी भी घाटी में बड़े एंटी टेरर ऑपरेशंस को लीड कर रही है और सेना के हटने के बाद पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पूरी तरह संभालने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर में पिछले 33 सालों से एफ्स्पा लागू है। अगर केंद्र सरकार इसे हटाने का फैसला करती है तो करीब 3 दशक बाद जम्मू कश्मीर से स्पेशल फोर्सेस की विदाई हो जाएगी। अगर आज भारत सरकार JNK से एफ्स्पा कानून को हटाने की बात भी कर रही है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह घाटी में कम होता आतंकवाद है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है और इसे साबित करने के लिए डेटा भी है। केंद्र सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मूवमेंट कम हुई है। आंकड़े बताते हैं कि आतंकवाद में 80% की कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं अब खत्म हो गई हैं। धारा 370 के हटाए जाने के बाद से एफ्स्पा कानून को हटाया जाना एक बड़ा कदम होगा। सेना के हटने के बाद हर राज्य की तरह कश्मीर में भी लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी, उसको मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य की पुलिस की होगी। एफ्स्पा कानून को हटाने और सेना को कश्मीर से वापस बुलाने को लेकर अब आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।